हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब क्लासेस पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, लाभ हानि का पार्ट नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने कल की क्लास में पढ़ा है। आज हम लाभ हानि का पार्ट नंबर 2 जो है पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं शुरुआत। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं कल। आज हम और कुछ क्वेश्चन जो है अध्ययन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप मिलाएंगे। ठीक है, तो लीजिएगा करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चंस की। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है, एक वस्तु 4,000 रुपये में खरीद कर 4,000 रुपये में खरीद कर 4,600 रुपये में 4,600 रुपये में बेच दी गई। 4,600 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत जो है वो आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। खरीदा आपने 4,000 में, बेचा आपने 4,600 में है, तो लाभ जो है वो कितना हुआ आपका 600। भाई लाभ जो है वो कितना हुआ 600 रुपये का। ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इसका अध्ययन हमने कल कर लिया है। लाभ इंटू 100, ये लाभ इंटू 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है, ये 4,000, ये 4,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 4 का भाग इस 60 में कितनी बार चला गया, 15 बार। तो आपका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना आ गया, 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में। और मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा आपको हल करना है उसको। क्वेश्चन जो है मेरा वो है, क्वेश्चन है कि राम ने एक साइकिल 1,600 रुपये में खरीद कर 1,600 रुपये में खरीद कर 1,400 रुपये में बेच दी। 1,400 रुपये में बेच दी तो हानि प्रतिशत जो है वो आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लीजिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100। हानि कितने रुपए की हुई भैया, 200 रुपये की हानि हुई, ये 200 और इंटू 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है, ये 1,600 रुपये। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। 16 एकम 16 कितने बच गए, ये 4 बच गए। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, कितना हो गया, 12.5% की हानि हुई है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है, क्वेश्चन है एक वस्तु को, ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए हैं। एक वस्तु को 1,000 रुपये में बेचने पर 1,000 रुपये में बेचने पर 1,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका क्रय मूल्य जो है वो आपको फाइंड करना है। मैंने आपको बताया है, कल भी मैंने आपको बताया है कि आपको क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। आपसे क्रय मूल्य जो सीपी है वो भी पूछा जा सकता है, आपसे विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। यदि क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य देगा और विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य देगा। ध्यान दीजिएगा आप मैंने जो फॉर्मूला आपको लिखाया है, किसका, क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। क्या होता है क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य का फॉर्मूला ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी बात है। विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको लिखाया है कल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। ये लीजिए
1000। विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये है कि नहीं? बेचने पर है तो बेचने वाला विक्रय मूल्य ही है, इनटू 100 मैं इन क्वेश्चंस में थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कल हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, एक बार मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ वापस। ये लो 100 में से 20 गया, कितना बच गया भैया? 80। ये लो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 का भाग 2 बार, इसमें 25 बार, ये 2 का भाग इसमें 50 बार चला गया, 125 कितना आ गया? 1250 रुपये, 1250 रुपये, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखिएगा, इसको लिखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करने हैं 2 4 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका वो है 3 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, आप बेसिक से शुरू से यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे की एक्सरसाइज जो है आपके समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक पुराने फ्रिज को 1500 रुपये में 1500 रुपये में मेरे साथ लिख ले आप, बेचने पर 25% हानि होती है, 25% हानि होती है तो क्रय मूल्य जो है आपको फाइंड करना है। ये क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक पीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया ये कि मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदकर 3,48,000 रुपए में 3,48,000 रुपए में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, नंबर सेकंड, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन है कि हरी ने एक मशीन 43,000 रुपए की खरीद कर 43,000 रुपए की खरीद कर 43,000 रुपए की खरीद कर 5% हानि से बेच दी 5% हानि से बेच दी तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो आपको फाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको तुरंत लिख सकते हैं ताकि मैं आगे के क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। देखिएगा, ये 3 क्वेश्चन है आपको मिलाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट, देखिए, एक मैं बताऊंगा, एक आपको करना है। रेखा ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, 12,000 रुपये का सामान खरीदा। समझिएगा आप, ऐसे क्वेश्चन की चर्चा हम कल भी कर चुके हैं। सामान खरीदा और उसे घर तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। यदि कुल सामानों की संख्या कुल सामान जो है वो 700 है,
और उसने प्रत्येक सामान को और उसने 23 रुपये प्रति और उसने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो कितना लाभ या कितनी हानि हुई, ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा क्वेश्चन है मेरा, रेखा ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा है और उसे घर तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि कोई सा भी अतिरिक्त कोई सा भी खर्च हो, कोई सा भी टैक्स हो, वो जो है कंप्लीट आपका क्रय मूल्य में शामिल होता है और उसी के आधार पर आपके लाभ और हानि जो होती है उसकी गणना होती है। तो यहाँ पर आपने 12,000 रुपये का सामान खरीदा और 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ, तो आपका टोटल जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना हो गया भैया? 14,000 रुपये। आपके उस चीज़ के कितने रुपए लगे हैं? 14,000 रुपये लगे हैं। ध्यान दीजिएगा आप इस बात का विशेष तौर से। 12,000 रुपये आप गणना ना करें, यदि 12,000 रुपये कर दी तो आपका आंसर जो है सही नहीं होगा। ठीक है, ये 14,000 रुपये सीपी हो गया। अब देखो अतिरिक्त खर्चा, यदि कुल सामान जो संख्या है वो कितनी है, सामान की संख्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कुल सामान की संख्या जो है वो कितनी है? 700 है और 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेचा है। तो देखिए एसपी जो विक्रय मूल्य है, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया और ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। कितने सामान, कितने 700 सामान है और कितने रुपए? ये 23, ये लो 23 को 0 से ये 0 23 आते 161, मतलब 16,100 रुपये। भाई खरीदा तो 14,000 में और बेचा कितने में? 16,100 रुपये में। कंफर्म हो गया कि आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 2,000, ये 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, आप इसको समझिएगा, यहाँ पर लाभ या हानि मतलब आपको राशि पूछी गई है, ना कि आपको परसेंटेज। यदि परसेंटेज पूछता तो क्या करते आप? लाभ इंटू 100, ये लाभ इंटू 100, 2,100 इंटू 100 और बट्टे क्रय मूल्य, ये कितना है आपका? ये 14,000, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 14 का भाग लगाते आप इसमें, जो भी आता आपका 14 एकम 14, कितने बच गए? 7, 14 पंजे 70, ये आ जाता आपका आंसर। कितना? 15%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको, नॉर्मल सी बात है ये। देखिए आगे हल करते हैं हम क्वेश्चंस को। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाना है। देखिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलाना है कि गोविंद ने, आप मेरे साथ में इस क्वेश्चन को लिखे, गोविंद ने एक पुरानी मोटरसाइकिल जो है 18,000 रुपये में खरीदी, 18,000 रुपये में खरीदी और 1,200 रुपये और 1,200 रुपये मिस्त्री को दे दिए। आगे देखो, तथा 1,800 रुपये का नया सामान डलवाया और इस मोटरसाइकिल को 25,200 रुपये में बेच दिया, 25,200 रुपये में बेच दिया तो उसे
कितना लाभ हुआ, तो उसे कितना लाभ या कितनी हानि जो है वो हुई है, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर जो है वो भी एकदम राइट आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अलकासा पहले उसने 18,000 रुपये में खरीदी है, 1200 रुपये उसने मिस्त्री को दिए हैं, 1800 रुपये का उसने नया सामान डलवाया है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल क्रय मूल्य जो है इन तीनों को ऐड करने पर होगा और इसी के आधार पर आपकी लाभ और हानि की जो गणना है वो की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट है अपना। अच्छा क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। देखिए, एक वस्तु को समझिएगा आप, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 450 रुपये में 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, 25% हानि होती है, 25% हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे, किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको पहले ही। ठीक है, रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 2-4 मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी गाइड में से लेने हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चंस आप इनको कह सकते हैं कंपटीशन दृष्टि से। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल सी बात, आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, देखिएगा नॉर्मल सी बात जो है समझने लायक वो कौन सी है यहाँ पर, कि एक तो 450 रुपये में बेचा, भाई 450 रुपये में बेचा तो 25% की हानि होगी उसको। ठीक है, 25% की हानि हो गई 450 रुपये में बेचने पर। ठीक है, अब ये उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। मतलब 450 रुपये में तो 25% की हानि हुई, अब उसे कितने में बेचे कि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पर 450 रुपये में बेचा तो हानि हुई, 100% कन्फर्म है कि 450 से ज़्यादा में बेचेगा तभी उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि ऑप्शन में कहीं आपको ऑप्शन में A, B, C और D, मान लीजिए 400, 350, 500 और ये 600, मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से हो सकता है कोई आंसर हो या नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़, लेकिन 450 में बेचने पर उसे 25% की हानि, उसको लाभ कमाना है, तो आप इन ऑप्शंस को तो पहले ही कैंसिल कर सकते हैं कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे कम होगा तो आपको क्या हो जाएगी, वापस हानि हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लीजिएगा, करते हैं हम इसको शुरू। देखिएगा, हम एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो है करवाने का प्रयास करूंगा। देखिए, 450 रुपये में बेचा है भैया, है ना। देखो, विक्रय मूल्य, 2 शर्त दे रखी है आपको। विक्रय मूल्य जो है, मेथड को समझिएगा, विक्रय मूल्य कितना है, ये 450 रुपये है भैया, ये 450 रुपये। ठीक है, और हानि परसेंट जो है वो कितना है, हानि जो है वो कितनी है भैया, 25%। समझना आप इसको, बहुत ही सिंपल है, हानि बराबर 25% होगी। ठीक है, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ, हानि दी हुई है, तो क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का फॉर्मूला 450
ये 450 इंटू 100, भाई 450 इंटू 100 हानि है तो माइनस होता है ना, ये लो 100/75, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का भाग यहाँ 150 बार चला गया, कितना आ गया क्रय मूल्य, यहाँ पर ये आया है भैया 600 रुपये। फर्स्ट कंडीशन में ये 600 रुपये आ गया है कि नहीं। देखो कहने का मतलब 600 में खरीद कर 450 में बेचा ना उसने, तो उसे कितनी आनी हुई, 25% की आनी हुई। समझने का प्रयास करें। देखो विक्रय मूल्य आपको 450 रुपये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 450 दिया हुआ है, ठीक है। हानि आपको 25% दी हुई है। मैंने अभी तक क्वेश्चन जो है यहीं तक पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ा, आगे की लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य 450 है, हानि बराबर 25% है। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 450 इंटू 100, जो फॉर्मूला हमने शुरू में काम में लिया है, 450 इंटू 100/75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 का भाग 150 बार चला गया, 150 को 4 से गुणा किया, ये 600 आ गया। देखो यहाँ तक कि ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, मतलब 600 रुपये में खरीदा, ये 450 में बेचा, तब जाकर उसे 25% की हानि हुई, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड, ये सेकंड कंडीशन है, इसमें आपको क्या कह रहा है कि वो उसे किस मूल्य पर बेचे। मतलब आपको क्या पूछ लिया इसने, विक्रय मूल्य पूछ लिया, भाई विक्रय मूल्य पूछ लिया तो ये क्रय मूल्य दिया हुआ आपको, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये लो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला 600 क्रय मूल्य इंटू ये ऊपर रहता प्लस माइनस 125, ये 125 और ये बटे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये 600 रुपये, 600 इंटू 125, 100 प्लस 25, 125 हो गया ना, 125/100, ये लीजिएगा आप, इनको हल करिएगा। 125 125 कितने होते हैं, 750 रुपये। आपका विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, 750 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होगी हम और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये इसका मेथड है भैया, इसको मेथड से इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा नॉर्मल साक सिंपल साक मेथड, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 450 में बेचा, इधर ध्यान दीजिएगा, 450 में बेचा तो 25% की हानि हुई, मतलब 75, 25% की हानि। देखो लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस, 100 में से 25 गए 75 आ गए ना, ठीक है। ये लीजिए 75 आ गए बराबर, ठीक है। अब कितने में बेचे, मान लीजिए एक्स में बेचे, मान लीजिए 450 रुपये में बेचा तो 25% की हानि हुई 75। कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, तो ये लीजिए लाभ है तो प्लस कर दिया 100 में और हानि है तो माइनस कर दिया, ठीक है। ये लीजिए इसको सरल करिएगा, x बराबर 450 इंटू 125, 450 इंटू 125 और बटे में ये कितना, ये 75 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए 25 का भाग यहाँ 5 बार चला गया, 25 का भाग यहाँ 3 बार चला गया, 25 का भाग 3 बार चला गया ना, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, ठीक है। देखिए 3 का भाग यहाँ चला गया 150 बार, 3 का भाग 450 में 150 बार चला गया, 150 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 750, ये आपका आंसर हो गया। मोस्ट क्वेश्चन है, रेलवे 2006 में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे भी ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। ये नंबर फर्स्ट मेरा मेथड है, नंबर सेकंड जो है आप ट्रिक के रूप में ले सकते हैं इसे यूज़ में। ये लीजिए, ठीक है, इसको लिखिएगा आप, मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। 1-2 क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट है वो है, देखिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन जो है मेरा वो है, एक रेडियो को 1140 रुपए में 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, 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 तो बताइए कि रेडियो को कितने में बेचा जाए, रेडियो को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। समझिएगा आप इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसा का वैसा से ध्यान दीजिएगा आप। 1140 रुपए यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत आपको दे रखी है, तो ये लीजिएगा क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा। भाई क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं ना आप, विक्रय मूल्य दिया हुआ, हानि दी। अब देखो क्रय मूल्य 1140 इंटू भाई विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 95। भाई 5% की हानि हुई है तो माइनस करो ना, ये 95 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिएगा भाग जाएगा इसका 5 का इसमें 20 बार, 5 का भाग 20 बार चला गया और इसमें 19 बार चला गया। भाई इसमें 19 बार चला गया ना, 19 का भाग इसमें चला गया, 19 छक 114, ये आ गया 60 को 20 से गुणा किया आपने, कितना आ गया 1200 रुपये, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन में आया। सेकंड नंबर कंडीशन जो है अपनी नंबर सेकंड कंडीशन, उसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है आपको। तो विक्रय मूल्य जो है, जब विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 1200 इंटू 105/100, 105 ये 100 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 है, 5% का लाभ है तो प्लस कर दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60 हासिल के 6, ये 6 12 एकम 12, कितना आ गया 1260 रुपये। ये आपका आंसर हो गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो अपना मेथड हो गया, ठीक है। नंबर सेकंड जो है आपको वही करना, 1140 रुपये में बेचा, ये 1140 रुपये में बेचा भैया आपने, तो 5% की हानि हुई, ये 95 आ गया, 5% की हानि। अब कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा, ये X रुपये में बेचा, तब जाके उसे कितना लाभ हो, 5% का लाभ हो, तो 105 लिख दिया। ये लीजिए, इनको सरल करिएगा आप, 1140 इंटू 105, 1140 इंटू 105 और बट्टे में कितना आ गया, ये 95, 1140 इंटू 105 बट्टे 95। ये लीजिए 5 का भाग यहाँ 21 बार चला गया, 5 का भाग 21 बार चला गया, यहाँ कितनी बार चला गया 19 बार चला गया, 5 का भाग 21 बार 19 बार, 19 छक 114, ये 60 बार चला गया, और 21 छक 126, कितना आ गया ये 1260। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। मोस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चंस। देखिएगा 2 क्वेश्चन आपको करने हैं ऐसे। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया है। लीजिएगा देखो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। देखिए आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक पीओ 2010 में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर, ये 25% हानि पर
6,750 रुपये में बेची, 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो आपको फाइंड करना है। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि इस पर 25% लाभ हो। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आंसर भी एकदम सही आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है। ये बैंक पीओ 2010 में, ये एसएससी 2007 में आपको करने हैं। दो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6,750 रुपये में बेचा तो 25% की हानि हुई है। 6,750 रुपये में बेचा तो 25% की हानि हुई है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना है वो आपको बता चुका हूँ मैं आपको पहले। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, इसको लिखिएगा आप तुरंत, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए इसी का उल्टा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, समझना है आपको। इसी क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दिया जाता है, किस प्रकार से घुमाया जाता है इस क्वेश्चन को, अभी उसकी भी बात करते हैं। देखिए देखिएगा इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया जाता है। देखिएगा आप, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो 910 रुपये में बेचने पर 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, यह आपको फाइंड करना है। देखो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर हानि लाभ कुछ भी हो। 630 रुपये में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई है। ठीक है, हानि होने का तो कोई है ना। अब रुपए में बेचने पर कितने परसेंट, 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं उनमें ये पूछा था, मैंने आपको विक्रय मूल्य पूछा था कि कितने में बेचा जाए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको विक्रय मूल्य दे दिया है और आपसे लाभ प्रतिशत जो है या हानि प्रतिशत जो है आपसे पूछ लिया है। उसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है कि नहीं। क्या करना है आपको, वही तरीका काम में लेना है। 630, देखो 630 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई है 90, भाई 10% की हानि होगी। अब 910 रुपये में बेचा, ये 910 रुपये में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत, मान लीजिए x%। ना तो लाभ का पता है ना हानि का पता है, ये लीजिएगा x इक्वल टू वही प्रक्रिया वापस 910, भाई 910 इंटू 90, 910 इंटू 90 और बटे में ये कितना आ गया
ये 630 आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखो 910, 630 और बट्टे 10% की हानि हुई है 910 में बेचने पर। ये लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ से इसको हल करते हैं हम। 21 का 3 का भाग 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, 3 तिया 9 और या 9 से काट दो ना डायरेक्ट, भाई 9 से भाग जा रहा ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 का भाग 63 में 7 बार चला गया और 7 का भाग इसमें चला गया 130 बार। कितनी बार चला गया भैया? 130 बार। ध्यान देना आप इस चीज की ओर विशेष तौर से। ये कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन तो हमने सरल की है पहले वाले क्वेश्चंस में भी, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आई है 130। 130% का लाभ नहीं है, कभी भी ध्यान रखना आप। आपका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा? 130 माइनस 100 कितना हो गया? 30%। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें तो आपका आंसर जो है वो कितना हो गया? ये 30% हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन जो है आपको नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, इसको लिखिएगा आप तुरंत। एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसा बताता हूँ, देखिएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ ऐसा। देखिए किसी वस्तु को 1410 रुपये में बेचने पर 1410 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6% की हानि होती है। ये 6% की हानि होती है तो इस वस्तु को 1650 रुपये में, ये 1650 रुपये में बेचा, 1650 रुपये में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है? ध्यान दीजिएगा आप। 1410, देखिए समझिएगा, 1410 रुपये में बेचा तो कितना? 94% भाई 96। 6 माइनस किया ना 100 में से 6, 94। अब उसे कितने में? देखो 1650 में बेचा, ये 1650 में बेचा, तब उसे ये x% लाभ अथवा हानि हुई। वही अब देखो x इक्वल टू कितना हो गया? 94 इंटू ये 1650, भाई 1650, देखो 1650 इंटू 94 वज्र गुणा कर दिया ना, और ये 1410 आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 47 का भाग जा रहा है इसमें, 47 दूनी 94। अब हल्के से भी कर सकते हैं, इसको आराम से काट सकते हैं। 47 दूनी 94 और 47 तिया 141, 47 तिया 141। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब 3 का भाग, देखिए 3 का भाग यहाँ इसमें जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 का भाग इसमें चला गया 55 बार, और 55 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 110। 100 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि क्या होगा? आपको लाभ होगा। यदि कम आता है तो हानि होगी। ये लो लाभ जो है आपका कितना आ गया? 110 माइनस 100 कितना आएगा? 10%। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 1410 रुपये में बेचा तो 94 ये कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? 110। आप इसको सरल कीजिएगा, ये लो 1410, ये क्वेश्चन जो हमने पहले किया 110 और बटे में ये 94, ठीक है। 47 दूनी 94, 47 तिया 141, 15 दूनी 30, ये 0, 15 एकम 15 और 1 16, ये 1650 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है समझ में आया है, ठीक है। और आप गलत भी नहीं करेंगे इसको। आप अपनी बुक में से, गाइड में से ऐसे क्वेश्चन मिलाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 20% लाभ पर बेचने पर या बेचने पर 270 रुपये अधिक मिलते हैं, 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य जो है ये आपको फाइंड करना है। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे क्वेश्चन जो है अपने को पूछे जाते हैं। किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप। मैं आपको बता देता हूँ। इक्सा करते होता असल में ये है कि या तो किसी क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है हानि लाभ, दो या तो ये चीज़ें या तो हानि या लाभ आता है, और या फिर आता है लाभ, दोनों जगह। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब ये ध्यान कब रखना है आपको, मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिएगा, ठीक है, देखिए करते हैं हम इसको। पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिएगा कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा तो 270 रुपये अधिक मिल गए। देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप क्वेश्चन को समझिएगा कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता तो 270 रुपये अधिक मिलते। मतलब ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पर 100% ये कंफर्म हो गया कि 20% हानि से भी बेच रहा है भाई, 20% हानि से भी बेच रहा है और 20% लाभ से भी बेच रहा है, लेकिन तो दोनों ही ये क्या हो गए भैया, विक्रय मूल्य हो गए। दोनों ही क्या हो गए आपके, ये सेल प्राइस हो गए, है कि नहीं। और इन दोनों के बीच में ये दोनों विक्रय मूल्य जो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 270। आप समझने का प्रयास करिएगा। केवल रट्टा मार पद्धति जो है अपने को काम में नहीं लेनी है, अपने को क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा तो 270 रुपये अधिक मिले। मतलब ये हो गया कि दोनों ही विक्रय मूल्य है और दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में डिफरेंस जो है आपका वो कितना है, 270। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है अच्छी प्रकार से आपके समझ में आया है। लीजिएगा अब इसको हल करते हैं भैया। देखो किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, ध्यान देना। आपको इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे केवल इसका क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है, मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है, माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है आपका, ये x रुपए है भैया। ये क्रय मूल्य हो गया कितना, x रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो उससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक है, अब देखिए नंबर फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य जो है, नंबर फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य हानि जो है हुई है आपकी 20%, तो x इंटू 80/100 कितना आ गया भैया, 80x बट्टे ये 100 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझे होंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन का विक्रय मूल्य आ गया। सेकंड कंडीशन का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला शुरू में लिख लिया हमने। ठीक है, सेकंड कंडीशन में विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, 20% का लाभ हुआ ना प्लस है, तो x इंटू 120/100 कितना आ गया भैया, 120x बट्टे ये 100 रुपये। ये आपका सेकंड विक्रय मूल्य आ गया।
ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये लीजिएगा 120x/100 माइनस 80x/100 माइनस 80x/100 बराबर कितना है 270 रुपये। ये 270 है भैया। देखो जो ज्यादा है उसी में से माइनस करेंगे। 120x/100 माइनस 80x/100 बराबर 270। ये 100 एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 में से 80 गया, कितना बच गया 40x। भाई 40x आ गया ना, और बराबर कितना आ गया, ये 270 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बट्टे में 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, इस बॉक्स में लिख देता हूँ मैं इसका। x बराबर वज्र गुणा करना, x बराबर ये लो, x बराबर 270 इंटू 100, 270 इंटू 100 वज्र गुणा कर दिया। और बटे में कौन चला गया, ये 40 चला गया। ये उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये लो 0 से 0 कैंसिल, भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। 4 का भाग इस 100 में कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। 4 का भाग 100 में 25 बार चला गया। 25 7 175 हासिल के 17, 25 दूनी 50 और 17 कितने हो गए, ये 67, 675 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 675 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी इसमें। ये आपका मेथड है भैया। और कैसे है ये मेथड, x मानकर मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ एक बार। देखिए, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 270 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो मैंने इसका क्रय मूल्य x रुपये माना। विक्रय मूल्य फर्स्ट कंडीशन में जब हानि हुई है, विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला वो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, और ये बटे में 100। इसी प्रकार से मैंने ये किया। तो क्रय मूल्य कितना है, x इंटू 100 माइनस हानि है तो 100 में से 20 के 80/100, 80x/100। विक्रय मूल्य सेकंड कंडीशन में 20% लाभ है तो x इंटू 120/100, ये 120x/100 आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है कितने का है, 270 का है। तो ये लीजिएगा 120x/100 माइनस 80x/100 बराबर 270। ये एलसीएम आ गया 100, 120 में से 80 गया, कितने बच गए 40x बराबर 270 आ गया। ठीक है, x बराबर 270 इंटू 100 और बटे में 40। आंसर आ गया आपका 675 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। इधर देखिएगा, ये एक्स वाला तरीका है, हार्ड कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये शॉर्ट बन जाएगा। कैसे शॉर्ट बनेगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो स्टेप्स जो होती है उनको गायब करने लग जाएंगे, और स्टेप को गायब करने लग गए तो ये अपने आप क्या बन जाता है, शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट तरीका मैं आपको इसका बताता हूँ किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। देखिए, मेथड मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा, मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ, है ना। आप आगे के क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। देखिए, 270 रुपये अधिक माना, अक्स किया हमने, माना क्रय मूल्य जो है, माना क्रय मूल्य जो है वो कितना है भैया, ये 100 रुपये है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य जो है, फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य जो है वो क्या आएगा, 100 इंटू हानि है ना, तो 80/100, ये 80/100, ये लीजिए 80 रुपये आ गया भैया, 80 रुपये आ गया ना। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो ये 100 इंटू कितनी है 120 है ना, तो 120/100, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 120 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। देखिएगा, यहाँ 40 रुपये का अंतर है इनके बीच में,
कितने का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य। देखो 40 रुपए का अंतर है, 40 रुपए का अंतर है, तो क्रय मूल्य जो है वो कितना है भैया, 100 रुपये है कि नहीं, 100 रुपये ही तो है क्रय मूल्य। और 1 रुपए का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100/40 रुपये। ये 100/40 रुपये हो गया ना, 1 रुपए का अंतर है। मैं कहता हूँ 10 कॉपी 20 रुपए की आती है, तो ये कितनी आएगी, 20/10, 2 रुपए की। यही तो काम मैंने यहाँ किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विशेष तौर से हो गया ना, 1 रुपए का अंतर है तो 100/40 रुपये। अब अपने पास कितने का अंतर है, 270 का अंतर है, 270 रुपये का अंतर है, तो क्रय मूल्य जो है होगा आपका 100/40 × 200, ये 70, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 का भाग 25 बार चला गया, और 25 को 27 से गुणा किया आपने, कितना आएगा, 675 रुपये। ये आंसर हो गया भैया इसका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसकी जो ट्रिक है, किस प्रकार से इनको किया जाता है, देखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैं मेथड जो है आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो ट्रिक है वो, क्रय मूल्य यदि आपको ज्ञात करना हो तो राशि का अंतर बटा ए प्लस माइनस बी और इंटू 100, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिएगा ये चीज़ आपको कॉमन ध्यान रखनी है कि असमान हो तो क्या करना है, आपको प्लस करना है। लाभ और हानि दोनों हो तो आपको प्लस करना है, और यदि समान हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा असमान हो तो प्लस, मतलब लाभ और हानि दोनों हो तो प्लस, और यदि लाभ हो तो माइनस, ठीक है। देखिए राशि का अंतर 270 का अंतर है भैया, 270 का अंतर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। राशि का अंतर 270 रुपये का है, ठीक है। अब ध्यान देना आप, यहाँ पर लाभ और हानि दोनों असमान है कि नहीं, असमान है तो प्लस कर दो। 20 और 20 कितने होते हैं भैया, 40 होते हैं, और ये इंटू 100, ये लीजिएगा, हल कर दीजिएगा इसको। 270/20 + 20 40 इंटू ये 100, ये, या आप इसको काट दीजिएगा, इस 0 से इस 0 को, ये 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 को 27 से गुणा किया आपने, कितना आ गया, 675 रुपये। ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, ये लीजिए 5% हानि की अपेक्षा, ठीक है, 10% लाभ पर बेचा जाता, 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं, उसको 75 रुपये अधिक मिलते हैं, ये 75 रुपीज़ अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों असमान है, तो क्या करना है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा राशि का अंतर, ये 75 रुपये राशि का अंतर है, बटा ए प्लस, देखो मैंने चिन्ह लिखे ना, ए प्लस माइनस बी, ध्यान देना आप, ये इसीलिए यदि समान है तो प्लस कर दो, और असमान है तो असमान है तो प्लस कर दो, और समान है तो माइनस कर दो। अब 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए, ये इंटू 100 हो गया, ठीक है। 15 का भाग 75 में 5 बार चला गया, ये 100 पंजे 500, ये 500 रुपये, ये आपका आंसर हो गया भैया। क्रय मूल्य जो है आपका वो कितना है, 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेम आ जाए तो उन्हें किस प्रकार से हम हल करते हैं, देखिएगा समझने का प्रयास करें आप।
देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है, आप ऐसे क्वेश्चन जो है अपनी बुक में से ले और उनको मिलाने का पूरा प्रयास करें। देखिए किसी वस्तु को, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 25% लाभ पर बेचने से 110 रुपये अधिक मिलते, 105 रुपये अधिक मिलते हैं, 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य जो है वो आपको फाइंड करना है, आपको क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखिएगा वही तरीका है अपना सेम। क्या करना है आपको, राशि का अंतर 105, ये क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं भैया, क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, राशि का अंतर बट्टा ए प्लस माइनस बी लिखा है मैंने। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा है कि असमान हो तो प्लस है, समान है तो माइनस है। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर 10% लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो समान हो गए, माइनस करना है। 25 में से 10 गए, कितने बच गए? 15। ठीक है, 25 में से 10 गए 15, और ये इंटू 100। ठीक है, ये लो 15 7 105 और 100 को 7 से गुणा किया, कितना आ गया? ये 700 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य हो गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए, और कोई क्वेश्चंस हो इस प्रकार के तो आपको मिलाने हैं। यदि आप इसको मेथड से करना चाहे तो देखिएगा किस प्रकार से आप इसको मेथड से करते हैं, इधर ध्यान देना। देखिएगा किस प्रकार से, मान लीजिए क्रय मूल्य जो है आपका कितना है? 100 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है कि नहीं? अब देखो 10% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य, ठीक है, 100 इंटू 110/100, ये हो गया 110 रुपये। 110 हो गया ना। सेकंड कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा? 100 इंटू 125/100, ये कितना हो गया? 125 रुपये हो गया, है कि नहीं? अब देखो जब दोनों विक्रय मूल्य, देखो कितने का अंतर है भैया, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो कितने का है? यहाँ पर 15 रुपये का अंतर है कि नहीं? 15 रुपये का अंतर है, तो क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 100 है। 1 रुपये का अंतर है तो 100/15, और जब 75 रुपये का अंतर है तो ये लीजिएगा 15 5 75, भाई 15 का भाग 75 5 बार, और 5 को 100 से गुणा कर दिया आपने, आंसर कितना आ गया आपका? 500 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट समझाने का प्रयत्न किया है, और आप अपनी तरफ से ऐसे कोई क्वेश्चंस हो आप मिलाएं। जितना आप ज़्यादा मिलाएंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।